जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि आज की क्लास में हमको कीबोर्ड के बारे में समझना। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड में जो टोटल जो बटन की संख्या होती है वो 84 से लेकर के 107 बटन पाए जाते हैं। लेकिन मैंने इसमें बताया भी था कि किस बटन का क्या नाम होता है, ये मैंने आपको बताया था। जैसे कि F1 से लेकर के और अगर F12 तक दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। और ऐसे ही हमारे कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड भी पाया जाता है, जिसको हम नंबर की के नाम से जानते हैं। इसके बाद से आता है आपका सिंबल की, और ये सिंबल बहुत प्रकार का सिंबल भी पाया जाता है। इसके बाद से आता है अल्फाबेटिकल की, ए से लेकर के जेड तक। इसके बाद से एरो की, और इसके बाद से आता है आपका स्पेशल की। इतने सारे की पाए जाते हैं हमारे कीबोर्ड में। तो एक एक ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल में समझना है कि कीबोर्ड का किस बटन का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। कब और कैसे किया जाता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड का स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि पहले के समय में कीबोर्ड और माउस आता था PS2 टाइप का, लेकिन बाद में इस पोर्ट को हटा करके और यूएसबी टाइप का मतलब कीबोर्ड लगाया गया। यूएसबी में ये फायदा है कि इसके स्थान पे अगर हम चाहते हैं पेन ड्राइव लगाना तो भी लगा सकते हैं, या माउस के स्थान पे चाहते हैं कीबोर्ड लगाना तो भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इस पोर्ट को हटा करके और यूएसबी टाइप का कीबोर्ड और माउस लगाया गया। तो इसमें ऐसे जो इंटरफेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे एस्केप बटन आपका दिया हुआ है, शॉर्ट में ESC लिखा हुआ है, और इस की का पूरा नाम होता है एस्केप की। क्या नाम होता है? एस्केप की। और इसका प्रयोग करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी हमारा स्लाइड पूरी तरीके से जूमिंग है ना, हम चाहते हैं कि इसको छोटा कर दें, तो एस्केप बटन दबा लेते हैं। या आपने गलती से विंडोज बटन दबा लिया, इसको हटाना चाहते हैं, एस्केप बटन दबा करके हटा सकते हैं, कोई दिक्कत। या फिर आपने यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं, टाइपिंग मास्टर ओपन कर लेते हैं, फिर आपके दिमाग में आइडिया कि हमको टाइपिंग नहीं करना है, यहाँ से एस्केप बटन दबा करके हटा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये एस्केप बटन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग यही है कि करंट प्रोसेस को कैंसिल करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा सिंबल भी आपका दे रखा है। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब एक प्रकार का सिंबल होता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल है, @ का सिंबल है, हैच का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है, कैरेट का सिंबल है, एंड का सिंबल है, स्टिक का सिंबल है, बहुत सारा सिंबल आपका दे रखा है। तो इस सिंबल का प्रयोग हम ज्यादा मात्रा में तब करते हैं, जैसे कि एक्सेल सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें सिंबल की बहुत ज्यादा जरूरत आती है। उसमें उस केस में हम सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आपको सिंबल लिखने की जरूरत आ रही है, तो आप इसके लिए सिंबल की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिंबल हम दबाते कैसे हैं, कैसे सिंबल आता है, तो सबसे पहले इसके बारे में आप समझिएगा। इसके लिए हमको शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना होता है। किसका इस्तेमाल? शिफ्ट का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप शिफ्ट के साथ एक दबाते हैं तो एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल आ जाता है। शिफ्ट के साथ 2 दबाते हैं तो @ का सिंबल आ जाता है। शिफ्ट के साथ 3 दबाते हैं तो हैच का सिंबल आ जाता है। मतलब कि आप ये समझिए कि जो भी आपको सिंबल लिखना होगा, इसके लिए जरूरी है कि आपको शिफ्ट बटन दबाना हो। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे हम सर्च पे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया नोटपैड। नोटपैड का सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर दिया। इस पेज को हम बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको सिंबल की लिखना है तो शिफ्ट के साथ ये सिंबल हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। और वही अगर बिना शिफ्ट का प्रेस करेंगे तो ओनली नंबर लिखा हुआ आएगा। देखिए क्यों? क्योंकि एक ही बटन पे 2 ऑप्शन आपका दे रखा है, एक सिंबल भी दिया है और नंबर भी दिया है। तो अगर आप वैसे नॉर्मली प्रेस करेंगे तो नंबर लिखा हुआ आएगा, लेकिन आप ये चाहते हैं कि सिंबल लिखे आए, तो इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब चलिए, इसके बाद से आपका आता है यहाँ पे टैब की। तो टैब का क्या प्रयोग है, तो आप नोटपैड की सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे
जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गायत्री, और बीच में हमको लॉन्ग स्पेस दे करके कंप्यूटर लिखना है, तो इसके लिए हमको टैब बटन दबाना होता है। क्या दबाना है? टैब बटन। इतना स्पेस मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जितने बार टैब बटन दबाएंगे उतने बार स्पेस आपको मिलता जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, टैब का एक और भी प्रयोग है। आप यहीं पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे लिखिएगा EXCEL, एक्सेल। एक्सेल ओपन करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक सेल से दूसरे सेल में जब भी आपको जाना हो, इसके लिए आपको टैब दबाना होता है। क्या दबाना होता है? टैब बटन यहाँ पे दबाना होता है। फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब चलिए, इसके बाद से अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया है कैप्स लॉक। अभी 3 ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया, स्केप के बारे में, सिंबल के बारे में और टैब के बारे में। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अगला जो दिया है वो है आपका कैप्स लॉक। तो अपनी कीबोर्ड में कैप्स लॉक का बस एक ही प्रयोग है, कैपिटल लेटर लिखने में किया जाता है। अगर अपनी कीबोर्ड में कैप्स लॉक को अगर आप चालू कर देंगे तो सारा का सारा लेटर कैपिटल लेटर में ही टाइप होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे दिखाएं, यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे स्मॉल लिख रहा है कि कैपिटल, स्मॉल लिख रहा है, तो मतलब कि हम समझ सकते हैं कि कैप्स लॉक हमारा चालू नहीं है। जैसे कैप्स लॉक आप इनेबल करते हैं तो कीबोर्ड में एक सेकंड सिंबल भी आपको जलता हुआ दिखाई देता है। दिख रहा है? इससे जो भी लेटर आप टाइप करेंगे सारा का सारा लेटर आपका कैपिटल लेटर में ही टाइप होगा। कोई दिक्कत? लेकिन ऐसा भी रिक्वायरमेंट आता है कि नाम का केवल पहला अक्षर ही कैपिटल हो और बाकी स्मॉल हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए पहले तो आप कैप्स लॉक को बंद कर लीजिएगा। तो बंद होगा तो कैपिटल लिखाएगा कि स्मॉल? स्मॉल लिखाएगा। तो शिफ्ट के साथ पहला लेटर प्रेस करिएगा, कैपिटल आ जाएगा, और बाकी आप वैसे प्रेस करेंगे तो सारा का सारा स्मॉल लेटर में टाइप हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो एक चीज समझिए, जब कैप्स लॉक चालू रहे और उस केस में अगर आपको स्मॉल लेटर लिखना है तो शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना होता है, और जब कैप्स लॉक ऑफ रहे उस केस में आपको कैपिटल लेटर टाइप करना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करना होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सबसे पहले शिफ्ट के बारे में, अभी मैंने कैप्स के बारे में बताया, और ये सब हमारे अल्फाबेटिकल की होते हैं, जो भी आपको ए से जेड तक दिख रहा है इसको अल्फाबेटिकल की बोलते हैं। और यहाँ पे जो शिफ्ट होता है, शिफ्ट का बहुत सारा यूज है। अभी शिफ्ट का पहला प्रयोग मैंने आपको बताया है कि शिफ्ट का पहला प्रयोग सिंबल लिखने के लिए किया जाता है, और शिफ्ट का दूसरा प्रयोग मैंने बताया स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल के लिए किया जाता है। और वही अगर आप शिफ्ट के साथ, यहाँ पे शिफ्ट के साथ अगर आप F3 बटन दबाते हैं तो MS वर्ड में के से चेंज किया जाता है। जैसे विंडोज बटन मैंने दबा दिया और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया MS वर्ड, MS वर्ड मैंने ओपन कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अब जब MS वर्ड आप ओपन करेंगे तो ये ब्लैंक पेज आएगा, इसमें आप कुछ डेटा टाइप कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पड्रोना, कैपिटल है कि स्मॉल है? स्मॉल है। अब पूरा डेटा हम चाहते हैं कि एक बार में कैपिटल हो जाए, तो कंट्रोल ए से पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा और यहीं पे शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाइए। कोई दिक्कत? तो शिफ्ट प्लस F3 बटन दबा करके हम MS वर्ड में के से चेंज करते हैं। कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएगा, सेंटेंस केस में हो जाएगा। अब चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है, और भी शिफ्ट का क्या प्रयोग है? तो शिफ्ट के साथ एरो की दबा करके हम डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं। ये एरो की आपको दिख रहा है ना, इसके माध्यम से हम डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं। अल्ट के साथ टैब, यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको सिलेक्शन करना है, तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबा करके सिलेक्शन कर पाते हैं। कोई दिक्कत? नीचे तक सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाते हैं। मतलब जहां पर भी आपको सिलेक्शन करना है इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ एरो की दबाना होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब शिफ्ट का एक लास्ट प्रयोग जो आपका आता है, अगर आप शिफ्ट के साथ F5 बटन प्रेस करते हैं तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट किया जाता है। यहीं पे आप स्टार्ट बटन दबाइएगा, विंडोज बटन,
और यहाँ पे टाइप करिएगा पावर पॉइंट, पावर पॉइंट एंटर करिएगा। ये पावर पॉइंट का स्लाइड आ गया ना, यहाँ से मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लिया। आप इसी को बड़ा करना चाहते हैं तो यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो बड़ा भी हो जाता है। कोई दिक्कत? तो ये हमारे शिफ्ट का प्रयोग होता है। शिफ्ट का मैंने क्या को प्रयोग बताया? शिफ्ट का पहला प्रयोग सिंबल लिखने के लिए, शिफ्ट का दूसरा प्रयोग बोलिए, शिफ्ट का दूसरा प्रयोग स्मॉल लेटर वो कैपिटल के लिए, तीसरा प्रयोग शिफ्ट प्लस F3 बटन प्रेस करके केस चेंज करने के लिए, और शिफ्ट के साथ चौथा प्रयोग डेटा को सिलेक्शन करने के लिए एरो के साथ, और शिफ्ट के साथ पांचवा तो शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा के MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसके बाद से अगर हम बात करें तो यहाँ पे और भी क्या ऑप्शन आपका दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है CTRL, और CTRL का पूरा नाम होता है कंट्रोल। अब एक चीज क्लियर करिएगा, आपके कीबोर्ड में 3 ऐसे बटन पाए जाते हैं जिसका प्रयोग हमको किसी अन्य बटन के साथ करना होता है। जैसे कि आपका शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया और अल्ट हो गया। ये 3 ऐसे बटन होते हैं जिसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी और बटन का इस्तेमाल करना होता है। क्या शिफ्ट आप वैसे दबाएंगे कुछ काम होगा? बोलिए, कंट्रोल आप ऐसे दबाएंगे कुछ काम होगा? नहीं होगा। इसके साथ कोई ना कोई आपको बटन दबाना ही पड़ेगा। अब आता है कंट्रोल। तो कंट्रोल के बारे में आपको बताइए कि सबसे ज्यादा कंट्रोल का प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। कंट्रोल ए से आपका डेटा सिलेक्शन हो पाता है, कंट्रोल बी से बोल्ड करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्रोल के प्रयोग होते हैं। तो कंट्रोल का मुख्यतः 3 प्रयोग है। पहला, शॉर्टकट की में किया जाता है, और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके हम किसी भी पार्टिकुलर डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं, और कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके हम किसी भी फोल्डर की आइकन को छोटा भी कर सकते हैं। तो कैसे समझेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं बैक, और यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। यहाँ से MS वर्ड पे कुछ डेटा हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इतना सारा वर्ड लिखा हुआ मिल गया ना। अब इसमें देखिए, मैंने कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्शन कर लिया। अब कंट्रोल आपको दबा लेना है। अब ऐसे सिलेक्शन, कोई दिक्कत? तो कंट्रोल के साथ ऐसे आप सिलेक्शन कर पाएंगे। वैसे ही अगर आपने जो है दिस पीसी पे आप चले आए, यहाँ पे दिस पीसी में आ गए, और यहाँ पे आप किसी फोल्डर में आप चले जाते हैं, जैसे कि लोकल डिस्क सी, इतना सारा फोल्डर है ना। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप किसी भी पार्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्शन कर पाते हैं। कोई दिक्कत? एक और तरीका है, कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके आप फोल्डर की आइकन को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। हो रहा है। एक और तरीका है, माउस से आप राइट बटन दबाइए और व्यू टैब पे आइए, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है लार्ज आइकन, आप यहां से बढ़ा सकते हैं। छोटा करने के लिए आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए और व्यू टैब पे आइए, और आप यहाँ से स्मॉल भी ले सकते हैं, ऐसे स्मॉल आपको दिखे, हो जाएगा। तो ये हमारे कंट्रोल का प्रयोग होता है। और एक और इसका प्रयोग है, कंट्रोल अल्ट डेल बटन दबा के सिस्टम को दोबारा से रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल अल्ट डेल बटन दबाते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे क्लिक करिएगा, सिस्टम को शट डाउन रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया है, अगला ऑप्शन विंडोज बटन दिया हुआ है। तो विंडोज का कई सारा प्रयोग है। विंडोज का प्रयोग हम शॉर्टकट की में भी करते हैं। जैसे कि विंडोज बटन आप दबाएंगे तो सर्च मेनू ओपन हो जाएगा आप यहाँ से। अब यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर को सर्च कर पाते हैं, और विंडोज एल दबाएंगे तो सिस्टम लॉक हो जाता है। फिर आप यहाँ पे एंटर करिए और GIT पासवर्ड डाल करके ओपन करना होता है। समझ में आ रहा है? और विंडोज डी दबाते हैं तो मिनिमाइज हो जाता है, पुनः विंडोज डी दबाएंगे तो मैक्सिमाइज हो जाता है। ये सारे शॉर्टकट की होते हैं। इसके बाद से क्या दिया है, कौन सा बटन है? अल्ट बटन दिया हुआ है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था
कि जैसे कि जब आप लैब में जाएंगे तो आप सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए सीपीयू में स्टार्ट बटन दबाएंगे, और प्रैक्टिकल करने के बाद अल्ट के साथ F4 बटन दबा के सिस्टम को बंद करना होता है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है अल्ट, और इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेट की। क्या नाम होता है? अल्टरनेट की। स्पेलिंग जो होगा यही अल्टरनेट का स्पेलिंग होता है, अल्टरनेट की। और ये भी ऐसा की है जिसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी और की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अल्ट के साथ F4 बटन दबाते हैं तो आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, लेकिन इसके पहले अगर आपने सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन किया है वो 1 बाय 1 करके आपका सॉफ्टवेयर भी क्लोज हो जाता है। जैसे आपने मेसवर्ड ओपन किया होगा, आपने नोटपैड ओपन किया होगा, आपने मेसपेंट ओपन किया होगा, एनीवन कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने ओपन किया है, अगर आपको बंद करना है तो अल्ट प्लस F4 बटन प्रेस करते हैं। जितने बार आप अल्ट F4 दबाएंगे उतने बार 1 बाय 1 करके सारे सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएंगे, लास्ट में आपका सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरी चीज, अल्ट के साथ शिफ्ट। अगर आप अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाते हैं तो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इंग्लिश है तो हिंदी हो जाएगा, हिंदी है तो इंग्लिश हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप अल्ट के साथ टैब बटन दबाते हैं, अल्ट प्लस टैब बटन दबाते हैं, तो अगर आपने अपने सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन किया होगा आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर पे भी जा सकते हैं। जैसे कि आपने मेसवर्ड ओपन किया है, एक्सेल पे जाना चाहते हैं तो आप जो है अल्ट के साथ टैब बटन दबा करके एक्सेल पे भी जा सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसकी प्रैक्टिकल हम समझ लेते हैं। देखिए पहला, अल्ट के साथ पहले विंडो प्लस आर दबा करके और यहां से हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहां से मैंने एक्सेल ओपन कर लिया, इसको बड़ा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सर्च पे आइए और यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं, नोटपैड बड़ा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सर्च पे आइए, फिर एमएस पेंट ओपन कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए अल्ट F4 दबाएंगे तो एमएस पेंट की सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, अल्ट F4 दबाएंगे तो नोटपैड का सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, अल्ट F4 दबाएंगे तो एक्सेल की सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, अल्ट F4 दबाएंगे तो पावर पॉइंट की सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। अब अल्ट F4 दबाएंगे तो क्या होगा? सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा अल्ट का यूज होता है। और दूसरा मैंने क्या बताया है कि अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा करके कंप्यूटर की लैंग्वेज हम चेंज कर सकते हैं। अभी कौन सा लैंग्वेज आपका दिख रहा है? इंग्लिश दिख रहा है, हम चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज करना, तो यहीं पे अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा दीजिए। अब कौन सा लैंग्वेज दिख रहा है? हिंदी दिख रहा है। फिर अल्ट के साथ शिफ्ट दबाइए, फिर आपका इंग्लिश आ जाता है। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए इतना तक प्रैक्टिकल आप लोग लैब में जाके कर लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? शेष प्रैक्टिकल हम लोग अगली क्लास में सिखा जाएगा। चलिए इसके बारे में पहले लिखवा देते हैं, इसके बारे में पहले लिख लीजिए।